नमस्कार, जेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबारू हाजिर हूं नई खबरों के साथ। करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक बड़ा झटका लगा है। आप नेता आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मौजूदगी में सचिन गंभीर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं सचिन गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था तो भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात चल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त की योजना नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचारी पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, आप लोगों को सब चीज़ें मेरे से ज़्यादा पता है। मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ जी। आप सब देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, हमारे सीएम साहब क्या कर रहे हैं, हमारे मंत्री कितने घोटाले कर रहे हैं। तो क्या करें, ऊपर जाके चेहरा भी तो दिखाना है भगवान को। जो यह काल चक्र है, ये यहीं घूम के वापस आता है। ये करप्शन फ्री के नारे लगाते थे, खुद ही करप्ट हो गए। इनसे बड़ी करप्ट पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। धोखा तो बहुत बड़ा हुआ है जी, उसको जांच चल भी रही है। अभी तो कई नेता और अंदर जाएंगे, और ये जो अभी जांच के में खुलासे हो रहे हैं, मेरी तो नींद ही आराम हो गई। अब कम से कम आज मैं सुकून की नींद तो सोऊंगा कि मैं इस परिवार से जुड़ के एक करप्शन फ्री भारत का निर्माण हो रहा है, जो पिछले मोदी जी 2014 से कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ने करप्शन फ्री का नारा लगाकर सब लोगों को जोड़ा था, हम जैसे यंगस्टर को घर से निकाला था, तो इसीलिए निकाला था कि मैं करप्शन फ्री जो है कांग्रेस को अंदर डालूंगा जेल में। लेकिन ये उनके साथ खुद ही मिल गए, ये खुद ही करप्ट हो गए। इनका एक इंटरव्यू था केजरीवाल जी का, उसमें बोला था इस कुर्सी में कुछ है। खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत की चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया। अदालत ने माना कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि राहत पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आज सुबह अरविंद केजरीवाल इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत पाने में असफल होने के बाद आम आदमी पार्टी के कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। आपने साथ ही दावा किया कि तथाकथित आबकारी नीति घोटाला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने के सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। खबरों में आगे बात करते हैं राजस्थान के सिरोही जालोर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने सिरोही जिले के गांवों का दौरा किया और ग्रामीण जनों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। ग्रामीण जन वैभव गहलोत से मिलने के लिए उत्साहित दिखे और उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान वैभव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 सालों से जालोर सिरोही में भाजपा के सांसद के केंद्र में 10 साल से इनकी सरकार है, पर इनका सांसद आज तक जालोर सिरोही के लिए एक योजना भी केंद्र से नहीं ला पाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इनके सांसद आम जन से मिलना भी गवारा नहीं समझते। देश विदेश में रह रहे हमारे प्रवासी भाई रेल नेटवर्क नहीं होने के कारण परेशान हैं। वैभव गहलोत ने सिरोही के अल्पा, रोवाड़ा, मनादर, कैलाश नगर, नारादुरा, मोरली, पोसालिया, राडबर, खंद्रा, खेंजड़िया और केशरपुरा गांवों का दौरा किया और आम जन से मुलाकात भी की।
राजस्थान से आगे बात करते 21 मार्च को उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के अशोक नगर मेन रोड पर 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े जैनम ज्वेलर में लूट के बाद शोरूम मालिक अनिल जैन की निर्मम हत्या कर दी थी। लूट के बाद आरोपी छिपा कॉलोनी खटिकवाड़ा के पास भाग गए थे। इस दौरान एक बदमाश ने पिस्टल से साजिद पर 3 फायर भी किए। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी है। वारदात के बाद आरोपी भागने लगे, लेकिन लोगों ने एक आरोपी विकास चौधरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में विकास ने अपनी दोनों साथियों के संभावित ठिकाने बताए, जिस पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने हरियाणा के कई जिलों में दबिश की और पुलिस ने बीती 29 मार्च को फरार चल रहे दूसरे आरोपी संदीप चौधरी की हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बीते सोमवार को वारदात में शामिल तीसरे आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। वारदात के तीसरे आरोपी आशीष चौधरी को मंगलवार को पुलिस हरियाणा से गिरफ्तार कर उदयपुर लेकर आई है, जिसका एमबी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया गया। वहीं मामले की जांच अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने सिवनी जिले के धनेरा लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी ट्रस्ट देश के और इस जमीन के पहले मालिक है। प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, SC, ST और OBC के छात्रों की 2 गुनी स्कॉलरशिप, किसानों को MSP और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जहां 50% आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची लागू करेंगे ताकि आदिवासी अपने निर्णय खुद ले सके। पता नहीं आपने वायरल वीडियो देखा या नहीं। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में, देखा आपने? देखा ना? और वीडियो लेकर उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहे हैं और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता ने पेशाब की है। ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी सोच है। पता मध्य प्रदेश से जानकारी मिल रही है, इंदौर में एमओजी लाइन में सोमवार सुबह बवाल हो गया। यहां पूर्व सैनिकों के 4 मकानों को तोड़ने के लिए आई रिमूवल गैंग को देखकर परिवार भड़क गए, विरोध शुरू कर दिया और महिलाएं, बच्चे सब जेसीबी के सामने आकर खड़े हो गए। मौके पर कांग्रेस नेता भी पहुंच गए थे। जमकर विरोध के बाद पुलिस ने समझाने की कोशिश की। इसके बाद निगम प्रशासन 8 दिन का समय देकर वहां से लौट गई। प्रशासनिक हमले के मुताबिक यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर जा रही है। आज सिर्फ 4 मकानों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इनके संबंध में SDM कोर्ट से बेदखली के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार्रवाई के विरोध में जब लोग नहीं मान रहे थे तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। मौके से जेसीबी के सामने खड़े हुए युवाओं, महिलाओं को कॉलर और गर्दन पकड़कर पुलिस खींचते हुए अलग ले गई। इनके अलावा कांग्रेस नेताओं सहित 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी भी जेसीबी पर खड़े थे, उन्हें हिदायत देकर उतारा गया। बाद में सभी को छोड़ दिया गया है। आगे खबरों में बात करते हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
राज्य में 5 बार विधायक और 2 बार राज्यसभा सदस्य और 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में घर वापसी है। वह 43 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद 2014 में बीजेपी में आए थे। ये कोई भी एक मर्यादित बात से नीचे कोई बात है वो प्रजातंत्र के लिए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बात कही, कोई पार्टी किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए उसको भी मर्यादित अपना व्यवहार रखना चाहिए। अपने भाषणों में सिर्फ वोट लेने के लिए कोई ऐसी बात जिससे सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात हो और उसमें तथ्य ना हो और उस भाषा के अंदर कोई ऐसा ना हो जिससे कि लगे कि इसकी भाषा में शालीनता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि लोगों को ये मत समझो कि उनको पता नहीं, उनको सब पता है। शालीनता भाषा की, भाषा के शब्दावली, वो सब बहुत जरूरी है इस देश के लिए। हम प्रजातंत्र में इंग्लैंड, यूके की जो पार्लियामेंट की है वो तो 600 साल हो गए उनको, अभी तक परिपक्वता की जो बात है। लेकिन हमारे देश में 75-76 साल में हम एक ऐसे प्रजातंत्र के रूप में उभर रहे हैं जो स्वस्थ हो, लेकिन उसको जो कमजोर करने की ताकतें हैं वो चाहे धर्म के नाम से कमजोर करती हो, जाति के नाम से कमजोर करती हो और चाहे धर्मांधता के नाम से करती हो। ये ताकतें कभी भी प्रजातंत्र को मजबूती देने के लिए सोचने की बात है। अगर नहीं सोचेगी तो मतदाता तो सोचेगा, वो तो सोच भी चुका। खबरों में आगे बात करते हैं। आज 10 अप्रैल को देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। देश में हर दिन सुबह 6 बजे सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के नई कीमतें जारी करती है। सरकारी तेल कंपनियों ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की थी। पेट्रोल और डीजल के भाव में 2-2 रुपए की राहत दी गई थी। हालांकि उसके बाद से लेकर अभी तक पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि देश भर में अलग अलग शहरों में ईंधन की कीमतें भी अलग अलग है। अभी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपए और डीजल की कीमत 87.66 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल को कीमत 104.19 रुपए और डीजल की कीमत 92.13 रुपए प्रति लीटर है। खबरों में आगे बात करते हैं। इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। यहाँ अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। कोलोराडो स्थित स्पेस फाउंडेशन के वार्षिक अंतरिक्ष संगोष्ठी उद्घाटन समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत डीसी पंजुनाथ ने इसरो की टीम की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। स्पेस फाउंडेशन अंतरिक्ष परिस्थितिकी तंत्र के लिए सूचना, शिक्षा और सहयोग प्रदान करता है। उसने घोषणा की थी कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चंद्रयान 3 मिशन टीम का चयन किया गया है। स्पेस फाउंडेशन के सीईओ हीथर प्रिंगल ने कहा कि अंतरिक्ष में भारत का नेतृत्व दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। मिशन की तकनीकी इंजीनियरिंग उपलब्धियां भी दुनिया को वैश्विक अंतरिक्ष से जुड़े रखती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा कि हेपेटाइटिस संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह बीमारी प्रति वर्ष दुनिया भर में 13 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। यह तपेदिक जैसी बीमारियों की श्रेणी में ही आती है, जो ज्यादातर संक्रामक मौतों का अन्य बड़ा कारण माना जाता है। WHO 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में कहा गया है कि 127 देशों के नए आंकड़ों से पता चलता है कि वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 2022 में 13 लाख हो गई थी, जो कि 2019 में 11 लाख थी। इसमें से 83% मौतें हेपेटाइटिस बी और 17% हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के कारण हर दिन दुनिया भर में 3500 लोग मर रहे हैं। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए देश भर की, दुनिया की हर खबर देखने के लिए GIT न्यूज़ में।